आप उनको स्टूपिड कह रहे हैं, आप उनको पागल कह रहे हैं, सारा मलबा अवाम पर डाल दिया, उन पे नाअहल हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं। एहसन इकबाल उन्होंने एक ट्वीट की और वो बहस का नया मौजू छिड़ गया। ये तो शख्स पागल है, इसको तो सजाए मौत दी ही नहीं जा सकती, ये जहनी मरीज है। उसको उसके वकील अब पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुश्तइल जत्थे ने हलाक कर दिया था कि 10 साल तक हर महीने तनख्वाह जाती रहेगी, $1 लाख का वादा किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एहसन इकबाल नून लीग के बड़े सीनियर लीडर हैं। उन्होंने एक ट्वीट की जिसका एक कहलें ट्विटर पे बहुत छाल सा आ गया और उसको सियासी मुखालिफिन ने उनको किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया। ट्विटर पे उस ट्वीट को लेकर क्या बहस चल रही है आपको सब बताएंगे। दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस में क्या डेवलपमेंट हो रही है। जाहिर जाफर की एक नई वीडियो सरफेस हुई है, उसके मुताबिक आपसे बात करेंगे। और आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि श्रीलंकन शहरी जिसको सियालकोट में एक जत्थे ने हलाक कर दिया था, उसके जो लवाहिकीन हैं उसको पाकिस्तान की तरफ से इमदाद भेजी गई है, क्या रकम है, तमाम तफसीलात देंगे आपको इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो पे आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं अपनी फीडबैक। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर हम आपसे बात करें तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमें डीएम भी कर सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं एहसन इकबाल साहब के एक ट्वीट की जो ने कल की नून लीग के बड़े सीनियर लीडर हैं एहसन इकबाल, उन्होंने एक ट्वीट की और वो बहस का नया मौजू छिड़ गया। एक पूरा से बौछाल आ गया ट्विटर पे और पीटीआई की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। ट्वीट क्या थी आइए हम आपको दिखाते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं when people get stupid, God doesn't destroy them. He sends incompetent rulers like Imran Niazi to rule and punish them. जी ख़वातीन और हज़रात, उनके कहने का मतलब यह है कि जब लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं तो अल्लाह उनको किसी किस्म की सज़ा नहीं देते, उन पे नाअहल हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं। इस ट्वीट के बाद एक बहुत ही बैकलैश आया और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाने लगा कि बिल आखिर जब नून लीग के पास तमाम हथकंडे ख़त्म हो गए, इस हुकूमत पे तनकीद करने के तमाम जवाब ख़त्म हो गए, तो उन्होंने वोटर्स को ही पागल और बेवकूफ कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए मुसर्रत शीमा ने भी इन्हीं लाइंस के ऊपर एहसन इकबाल साहब को रिस्पॉन्ड किया कि अब आप वोटर्स को नाअहल कह रहे हैं, अब आप वोटर्स को बेवकूफ कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट किया है। इसकी वजाहत बयान करते हुए एहसन इकबाल साहब ने मजीद एक ट्वीट की कुछ घंटों बाद और कहा कि उनका इशारा अवाम नहीं लेकिन वो मुक्तदर हल्के थे जिन्होंने इमरान खान को सियासत में से निकाल के उनको रियासत पे बिठाया और उनको एक कुर्सी दी। उनका इशारतन एहसन इकबाल साहब ने इस बात को कवर करने की कोशिश की, लेकिन अवाम की तरफ से एक बड़ा ही बैकलैश उनको देखने में मिला कि किस तरीके से उन्होंने सारा मलबा अवाम पर डाल दिया और अवाम को ही बेवकूफ कहना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि अवाम ने नून लीग को नहीं तहरीक इंसाफ को वोट किया। यह एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि डॉक्टर एहसन इकबाल साहब जैसे सीनियर सियासतदान, एक बड़े सुलझे हुए सियासतदान माने जाते हैं, पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा खुशनुमा चेहरा है वो, उनकी तरफ से ऐसी बात आना कि आप अपने मुखालिफ सियासी जमात के वोटर्स जो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब वोटर्स हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट किया है, आप उनको स्टूपिड कह रहे हैं, आप उनको पागल कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अवाम को अल्लाह ने सजा दी है बेवकूफ़ी की। सो एक इंतहाई छोटी बात है, इंतहाई गलत बात है कि जब आपके पास अपने मुखालिफ पे तनकीद करने के लिए कोई मौजू ख़त्म हो जाए तो आप उसके सपोर्टर्स आम अवाम को ही लान तान करना शुरू कर दें। और हम उम्मीद करते हैं कि एहसन इकबाल अपने बयान पे नजरसानी करेंगे और कोई ऐसी वजाहत पेश करेंगे जो अवाम समझ सके और इस बयान को हजम कर सके। ज़्यादा बात करते हैं नूर मुकद्दम केस की। हमारे सामीन हमसे अक्सर पूछते रहते हैं कि उसमें क्या डेवलपमेंट चल रही है, तो हम आपको बताते चलते हैं कि नूर मुकद्दम केस आप तमाम अफराद जानते हैं कि बड़ा ही अफसोसनाक एक वाक़या था जहाँ पे एक शख्स ने अपने घर में एक लड़की को, बेकसूर लड़की को दरिंदों की तरह वहशाना तरीके से कत्ल कर दिया था नूर मुकद्दम को, जो पाकिस्तान के एक साबिक सफ़ीर की बेटी हैं। अब उस केस में डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो जाहिर जाफर है, जो कातिल है, जिसने तस्लीम कर लिया है कि मैंने कत्ल किया है, जिसको रंगे हाथों लाश के साथ पकड़ा गया था, उसको उसके वकील अब पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयानिया बनाया जा रहा है अदालत में कि ये जहनी मरीज है, अपने हवास में नहीं होता और इसने अपने हवास के में नहीं था जब इसने कत्ल किया था। ये केस बिल्ड किया जा रहा है। इसी नैरेटिव की एक कड़ी आज ये कि आज अदालत में
उसको कुर्सी पर बिठाकर लेकर आया गया। विजुअल्स आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे कि किस तरीके से एक स्क्रिप्टेड एक्टिंग लग रही है कि जाहिर जाफर प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बड़ा जहनी मरीज हूं, मैं अपने हवास में नहीं हूं, और अब उसकी फैमिली और उसके वकला यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं अदालत में कि ये तो शख्स पागल है, इसको तो सजाए मौत दी ही नहीं जा सकती, इसको तो कत्ल का मुल्जिम ठहराया ही नहीं जा सकता, ये तो अपने हवास में ही नहीं था जब इसने कत्ल किया था। और जो रहा सवाल उसके वालिदैन का, जो इब्तिदा में लोगों का बड़ा गुस्सा था अपने उनके जाहिर जाफर के वालिदैन के खिलाफ, तो जाहिर जाफर के जो वालिदैन के वकला हैं, उनकी जो टीम है, उनके वकील, बड़े सीनियर वकील ख्वाजा हारिस साहब, अगर आप लोगों को याद हो तो पनामा केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर नवाज शरीफ साहब के भी यही वकील ख्वाजा हारिस साहब भी उनके वकील थे। जाहिर जाफर के वालिदैन के भी वकील ख्वाजा हारिस साहब ही हैं, और उन्होंने ये केस बिल्टअप किया हुआ है कि इस पूरे मामले से जाहिर जाफर के वालिदैन का लेना देना नहीं है। अब ये तो आने वाले वक्त में अदालत से ही जो कार्रवाई होती है उससे ही पता चलेगा कि किसका कौन कितना मुलविस था, जाहिर जाफर को सजा होती है या नहीं। लेकिन आज की तारीख में जो जाहिर जाफर के वकला है वो ऐसे स्टंट्स से, ऐसे जाहिर जाफर की एक्टिंग से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पागल है, ये जहनी मरीज है, और अब कत्ल से उसको की सजा से निजात दिलाने के लिए ये कहानी गढ़ी जा रही है। और आज की वीडियो में आखिर में हम बात करते चलें श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा की, जिसको सियालकोट में एक अफसोसनाक वाकये में एक मुश्तइल जत्थे ने हलाक कर दिया था, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाकर। और आज एक अपडेटेड खबर यह है कि बहुत ही खुशाइंद खबर यह है कि सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने जो $1 लाख का वादा किया था वो श्रीलंका के शहरी प्रियंथा कुमारा के अहले खाना को श्रीलंका में भेज दी गई है, उनको मौसूल हो गई है। और वो शहरी, श्रीलंका का शहरी जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसने, उस फैक्ट्री के ओनर ने भी जो वादा किया था कि 10 साल तक हर महीने तनख्वाह जाती रहेगी, उसकी भी पहली महीने की जो सैलरी है वो भी उस के लवाहिकीन को, प्रियंथा कुमारा के लवाहिकीन को मिल गई है। एक कहने का आप इमेज बिल्डिंग की जा रही है सियालकोट के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसकी तरफ से, एक बड़ा अफसोसनाक, बड़ा शर्मनाक वाकया जिससे सियालकोट, पंजाब, पूरे पाकिस्तान की जो सर हैं वो शर्म से झुक गए थे। और उसके बाद अब हम उस अहले खाना की हम कह लें दिलजोई तो नहीं कर सकते, हम उनका जो लॉस है उसको पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उनको ये जेस्चर्स देके, ये माली इमदाद करके ये साबित कर रहा है पाकिस्तान और सियालकोट की तमाम बिजनेस कम्युनिटी और हुकूमत पाकिस्तान कि हम शर्मिंदा हैं और अपने शहरियों के इस करने पर हमें बहुत शर्मिंदगी है, और हम जिस कदर हो सके प्रियंथा कुमारा के लवाहिकीन की मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को अपने ज़मान में रखे, और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।